नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस महत्वपूर्ण और युवाओं से जुड़े मुद्दों की, जब बीपीएससी टीआरई 4 के हजारों अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंच गए। वैकेंसी बढ़ाने, एकल परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग को लेकर छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल से मंत्री आवास पहुंचे। मंत्री खुद गेट पर आए, छात्रों से लंबी बात की और कई आश्वासन भी दिए। आज के इस खास शो में हम पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, बयान को प्ले करेंगे, बातों को पॉज करके गहराई से समझेंगे और पूरी स्थिति को साफ साफ आपके सामने रखेंगे, इतिहास को पीछे ले जाकर, जहां पर हम वीडियो को रिवाइंड भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयान देखना बहुत जरूरी है। ये क्लिप साफ दिखाती है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों से क्या क्या कहा और छात्र नेता दिलीप कुमार अपनी मांगों को किस अंदाज में रख रहे हैं। आइए इन पोस्ट और वीडियो को एक एक करके विस्तार से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला वीडियो मिथिलेश तिवारी यानी कि शिक्षा मंत्री का है। हम सबसे बुला के बात करते हैं, क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा बात समझ में। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर से बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता नहीं यही ना तरीका। अब उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना पड़ जाएगा, इससे क्या मिल रहा है? इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठो। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुँचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे आप तो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। इस वीडियो में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद अपने आवास के गेट पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए अभ्यर्थियों से बात करते हुए नजर आते हैं। मंत्री का अंदाज शांत, संयमित और बातचीत करने वाला है। वो छात्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सरकार हमेशा संवाद के लिए तैयार रहती है। हम बार बार कहते हैं कि 5 लोग आकर मिलो, आवेदन दो, हम सुनते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना बात किए ही धरने पर बैठ जाते हैं। इससे क्या हासिल होगा? मंत्री साहब बता रहे कि पहले 19,000 शिक्षकों की वैकेंसी देने की बात चल रही थी, लेकिन सरकार ने 33,000 से ज्यादा पद जारी कर दिए हैं। ये बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होती, तब तक शिक्षा विभाग को जिन जिन संकायों से अतिरिक्त रिक्तियां मिलेगी, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संगीत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला जैसे विषयों में भी पद बढ़ाने की संभावनाओं पर गौर किया जाएगा। मंत्री बार बार छात्रों से अपील कर रहे हैं कि निश्चित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, आंदोलन के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो। अंत में वो कहते हैं कि आप लोग खुश होकर जाइए, सरकार आपके बेहतर भविष्य के लिए जो भी संभव होगा वो करेगी। आज ही अधिकारियों से दोबारा इस मुद्दे पर बातचीत होगी। इस पूरे वीडियो में मंत्री का रवैया संवाद, समझदारी और समाधान की तरफ झुका हुआ साफ दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई, लेकिन मंत्री खुद निकलकर छात्रों से मिले। ये खास बात मानी जा रही है जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लेकिन ना सिर्फ ये वीडियो, बल्कि आपको दूसरा वीडियो भी दिखाते थे जो छात्र नेता का है और इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी, इस पर सहमति बन गई है। उसकी घोषणा शाम तक सरकार या बीपीएससी के द्वारा जो भी हो किया जाएगा, उस पर सहमति बनी है। और भी जो मुद्दे हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उस पर भी सहमति बन रही है। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, नेगेटिव मार्किंग हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में छात्र नेता दिलीप कुमार काफी साफ और दृढ़ लहजे में अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीआरई 4 के लिए एकल परीक्षा की घोषणा आज शाम तक हो जानी चाहिए। अभ्यर्थी कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं विभिन्न विषयों, खासकर संगीत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला में पदों की संख्या बढ़ना, पूरी भर्ती के लिए एकल परीक्षा कराना और नेगेटिव मार्किंग को हटाना। दिलीप कुमार और उनके साथ के अभ्यर्थी चाहते कि सरकार जल्द से जल्द इन मुद्दों पर ठोस और लिखित फैसला ले।
वीडियो में छात्र नेता का स्वर दृढ़ है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने का संदेश भी साफ झलकता है। वो सरकार से संवाद जारी रखने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जल्दी चाहिए। अब वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ था और अभी क्या कुछ चल रहा है। अब थोड़ा रुककर पूरी स्थिति को समझते हैं कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। TRE-4 अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दिनों से गर्दनी बाग में चल रहा था। 25 अगस्त को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ एक बड़ा मार्च निकाला था। उस मार्च के बाद भी उनकी मांगे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई थी। इसीलिए गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास की तरफ रुख कर गए। गर्दनी बाग धरना स्थल से निकलकर वो पैदल और समूह बनाकर मंत्री आवास के सामने पहुंच गए। वहां जमा हो गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा व्यवस्था तुरंत बढ़ा भी दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल को मंत्री आवास के आसपास तैनात कर दिया गया। इलाके में अतिरिक्त बल भी बुलाया गया ताकि कोई अनचाही घटना ना हो। कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद अपने घर के गेट पर आ गए। वो छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे सीधी, लंबी और खुली बातचीत की। मंत्री ने एक एक करके छात्रों की मांगे सुनी। वैकेंसी बढ़ाने, एकल परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि वो आज ही दोबारा अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वैकेंसी जारी करना कोई आसान काम नहीं है। आरक्षण, रोस्टर, विभिन्न विभागीय प्रतिक्रियाओं, नियमों और कागजी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। फिर भी सरकार का रुख साफ है कि जहां से भी अतिरिक्त पद मिलेंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। संगीत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला जैसे विषयों से भी संभावना का गौर किया जाएगा। मंत्री ने छात्रों से बार बार अपील की कि आंदोलन के बजाय अब परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। वहीं अभ्यर्थियों का रुख ये है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस, स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं आता, गर्दनी बाग में उनका आंदोलन जारी रहेगा। दोनों तरफ से बातचीत का माहौल बना हुआ है। मंत्री का खुद गेट पर आकर मिलना और छात्रों का शांतिपूर्ण अपनी बात रखना, ये पूरा दृश्य संवाद की दिशा में एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। अब यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं और रिवाइंड करके देखते हैं कि ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्या कुछ अभी तक हो चुका है जिसकी वजह से इतिहास को कहा जा रहा है कि रिवाइंड हुआ है। अब अगर थोड़ा पीछे मुड़कर पूरे पृष्ठभूमि को देखें तो TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्र नियमित रूप से अपनी मांगे उठा रहे। सरकार ने शुरू में 19,000 शिक्षकों के पदों की बात कही थी, लेकिन बाद में स्थिति बदली और 33,000 से ज्यादा वैकेंसी जारी कर दी गई। ये बढ़ोतरी छात्रों के लिए एक सकारात्मक और काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार मांगों पर विचार कर रही है और जितना संभव हो रहा है उतना बढ़ा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बार बार संवाद का रास्ता खुला रखने की बात दोहरा रहे हैं। वो कह चुके हैं कि 5 लोग आकर मिले, आवेदन दे और समाधान निकाला जाए। अभ्यर्थी खासकर संगीत, शारीरिक शिक्षा, ललित कला जैसे विषयों में और अधिक पद चाहते हैं, क्योंकि इन विषयों में अवसर अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहे हैं। एकल परीक्षा की मांग इसलिए क्योंकि अलग अलग चरणों की बजाय एक साथ परीक्षा हो तो तैयारी आसान रहे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी उनकी चिंता जायज है, क्योंकि इससे कई मेहनती छात्रों के अंक प्रभावित हो सकते हैं और परिणाम बदल सकते हैं। मंत्री आवास पर पहुंचकर छात्र अपनी बात सीधे और बिना किसी बीच के रख पाएंगे। मंत्री ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, जवाब दिए और आगे की चर्चा का वादा किया। ये पूरा घटनाक्रम संवाद का एक अच्छा उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार, शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ये बात मंत्री के बार बार दिए जा रहे बयान से साफ झलकती है। दोनों पक्ष अगर इसी तरह बातचीत जारी रख तो TRE-4 अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री आवास पहुंचना और मंत्री का खुद निकलकर लंबी बात करना दोनों तरफ से सकारात्मक और जिम्मेदार कदम है। 33,000 से ज्यादा वैकेंसी पहले ही जारी हो चुकी है और परीक्षा तारीख घोषित होने तक और पद छोड़ने का वादा भी किया गया है।
छात्र अगर परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान दे और सरकार संवाद का सिलसिला जारी रखे तो इस मुद्दे का अच्छा समाधान निकल सकता है। बिहार के युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण है और दोनों पक्ष मिलकर आगे बढ़े तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।